दोस्तों, भारत अब आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई अहम क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल कर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अत्याधुनिक वॉरशिप को राष्ट्र को समर्पित किया। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर। ये तीनों वॉरशिप पूरी तरह से भारत में बनी हैं, जो भारतीय नेवी की ताकत को और बढ़ाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब विकासवाद में विश्वास करता है और समृद्ध, सुरक्षित और समावेशी इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन करता है। भारत की नौसेना और सेना ने हाल ही में कई बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, जिससे देश की रक्षा क्षमता मजबूत हुई है। साथ ही मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत ने अपनी रक्षा उद्योग को आत्मनिर्भर बनाया है, जो देश की सुरक्षा और सामर्थ्य को और बढ़ा रहा है। वही दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है इस वीडियो में जानते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 3 अत्याधुनिक वॉरशिप को राष्ट्र को समर्पित किया। आईएनएस सूरत, डिस्ट्रॉयर, आईएनएस नीलगिरी, स्टेल्थ फ्रिगेट और आईएनएस वाघशीर, सबमरीन। इन वॉरशिप्स से भारतीय नेवी की ताकत और भी बढ़ेगी। 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन भारत के समुद्री गौरव को और सशक्त बनाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। मोदी जी ने इस मौके पर कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि पहली बार एक डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन को एक साथ कमीशन किया जा रहा है और ये तीनों वॉरशिप पूरी तरह से भारत में बने हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये प्लेटफॉर्म्स भारतीय समुद्री विरासत को समर्पित हैं। जैसे आईएनएस नीलगिरी चोल वंश के समुद्री सामर्थ्य को दर्शाता है, वहीं आईएनएस सूरत गुजरात के समुद्र से जुड़ी ऐतिहासिक ताकत को याद दिलाता है। आईएनएस वाघशीर, जो कि एक सबमरीन है, वह भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। कुछ साल पहले भारत ने P-75 क्लास की पहली सबमरीन लॉन्च की थी और अब उसकी 6ठी सबमरीन को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। वही दोस्तों, अधिक नॉलेज के लिए आपको बता दे कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत विस्तारवाद के बजाय विकासवाद में विश्वास करता है। हम ओपन, सिक्योर और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन करते हैं। भारत का दृष्टिकोण सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। जब कोरोना महामारी आई, तब भारत ने वन वर्ल्ड वन हेल्थ का मंत्र दिया। भारत विश्व को एक परिवार मानता है और उसका हमेशा यही प्रयास रहा है कि सभी देशों के साथ मिलकर काम किया जाए। भारत की नौसेना ने हाल ही में सैकड़ों जानें बचाई हैं और हजारों करोड़ रुपए की नेशनल और इंटरनेशनल कार्गो की सुरक्षा की है। इससे भारत की सेना और नौसेना पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। आज भारत का आर्थिक सहयोग आसियान, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ और अफ्रीका के देशों के साथ बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्ट्री शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर से भारत की रक्षा क्षमता को और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान का भी जिक्र किया, जिसमें भारतीय नेवी ने मझगांव डॉक यार्ड के माध्यम से भारतीय शिपयार्ड में 33 नए शिप्स और 7 सबमरीन बनाई हैं। हमारी सेनाओं ने 5000 से ज्यादा ऐसे उपकरणों की लिस्ट तैयार की है, जिन्हें अब भारत विदेशों से नहीं मंगाएगा। यह भारत की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब भारतीय सैनिक भारतीय साजो सामान के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उनका आत्मविश्वास बहुत मजबूत होता है। इस तरह से भारत अब आत्मनिर्भर बनने के लिए लगातार कदम बढ़ा रहा है और यह साबित कर रहा है कि हम अपनी ताकत और सामर्थ्य के साथ दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक बन सकते हैं। यह न केवल हमारी सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह हमारे देश की आर्थिक और रक्षा शक्ति को भी मजबूत करता है। वही दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी पसंद करते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे अपडेट्स और नई जानकारी मिलती रहे। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकेंगे। जय हिंद, जय भारत,